अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक केस में बड़ी अहम आज की कोर्ट प्रोसीडिंग हुई और इस केस की समाअत के दौरान सेनेट के 2018 के इलेक्शंस में जो कुछ होता रहा उस पर भी डिस्कशन हुई। तो डिटेल से आपसे बात करते हैं। रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। तो आज इलेक्शन कमीशन के वकील सिकंदर बशीर मेमन ने अपने दलाइल जारी रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि जितने भी उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के हवाले से जब फैसला आया तो उसके बाद इन उम्मीदवारों की हैसियत आज़ाद थी और ये उम्मीदवार आरोज़ के सामने पेश होकर ये अपना मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे कि हमें आज़ाद कर दिया जाए। तो इसलिए इन तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद किया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक मौका के ऊपर ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने के लिए 1 साल का वक्त दिया गया था और ये इलेक्शन कमीशन की बड़ी मेहरबानी थी, लेकिन उसके बावजूद इंट्रा पार्टी इलेक्शंस नहीं करवाए गए। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कंवल शोज़फ़ की जो दरख्वास्त थी उसकी मुखालफत की और इलेक्शन कमीशन के वकील ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कंवल शोज़फ़ के वकील सलमान अकरम राजा की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में जो ये दरख्वास्त दायर की हुई है, ये दरख्वास्त तो काबिल समाअत ही नहीं है। इसकी वजह उन्होंने ये बताई कि पेशावर हाई कोर्ट में ये फ़रीक नहीं थे, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन में ये फ़रीक नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने ग्रेस का मुज़ाहरा करते हुए इस दरख्वास्त को इंटरटेन कर किया है। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट सुप्रीम कोर्ट से ये है कि कंवल शोज़फ़ की जो दरख्वास्त है उसको रद्द कर दिया जाए, मुस्तरद कर दिया जाए। इस केस की समाअत के दौरान एक मौका पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो पहली हेयरिंग के ऊपर ऑब्जर्वेशन दी थी वही ऑब्जर्वेशन आज फिर दोहराई। उन्होंने ये कहा कि क्या ये मुमकिन है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो मज़ीद 3 दिन का वक्त दे दे और इन 3 दिनों में जो है वो ये उम्मीदवार जो हैं ये चाहें तो कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी का इंतखाब कर सकते हैं। तो इस पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये मुमकिन इसलिए नहीं है कि शेड्यूल ख़त्म हो चुका है और जो 3 दिन की डेडलाइन इलेक्शन कमीशन ने दी थी उम्मीदवारों को कि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में जा सकते हैं, वो डेडलाइन ख़त्म हो चुकी है। इस केस की समाअत के दौरान जब ये आर्गूमेंट्स इलेक्शन कमीशन के वकील के मुकम्मल हुए तो फिर बैरिस्टर गौहर को जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने रोस्टम पे बुलाया और जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि आपने तो कहा था कि हमने पार्टी टिकट्स भी दिए, पार्टी सर्टिफिकेट्स भी दिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन का तो रिकॉर्ड कुछ और कह रहा है। तो इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि हर उम्मीदवार 4 कागजात नामजदगी जमा करवाता है। तो इस पर कोर्ट ने काफ़ी हैरत का इजहार किया और कोर्ट की जानिब से ये कहा गया कि ये कैसे मुमकिन है कि एक उम्मीदवार जो है वो 4 कागजात नामजदगियाँ जमा करवा दे, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा मौसर जवाब जो है वो बैरिस्टर गौहर की जानिब से सुप्रीम कोर्ट को नहीं दिया गया। इस केस की समाअत के दौरान एक बड़ा दिलचस्प हमने मरहला उस वक्त देखा जब JUI फे के वकील एडवोकेट कामरान मुर्तज़ा रोस्टम पे आए और उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ है हम इलेक्शन कमीशन के उस मौक़िफ़ को तस्लीम करके इलेक्शन कमीशन के जो दलाइल हैं उसको हम अडॉप्ट करते हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फ़ाइज़ ईसा ने मुस्कुराते हुए कहा कि ये बात ज़रा थोड़ा ऊंची अल्फाज में कहें। तो फिर उन्होंने इस बात को दोहराया। अच्छा, इस केस में समाअत के दौरान एक मरतबा सेनेट के 2018 के इलेक्शंस का भी जिक्र हुआ और वो कैसे हुआ? वो ऐसे हुआ कि ये आर्गूमेंट्स किया गया खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील की जानिब से भी और इसके अलावा पहले भी ये डिस्कशन जो है वो कोर्ट के सामने ये डॉक्यूमेंट के सूरत में रखा गया था कि जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी बाप, उसके 3 कैंडिडेट्स जो हैं वो उन्होंने उनको मखसूस नशिस्तें दी गई। वो कोई भी जनरल सीट भी नहीं जीते थे। इसके साथ साथ उन्होंने मखसूस नशिस्तों के हवाले से फहरिस्तें भी जमा नहीं करवाई थी। तो उस पर जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी है उनके 5 कैंडिडेट्स जो है वो कौमी असम्बली के मेंबर थे और वो इसके अलावा उन्होंने जो है वो अगर उनका ये इकदाम गलत था तो उस वक्त की PTI की जो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में थी उन्होंने उसको चैलेंज क्यों नहीं किया, उस वक्त कोई दरख्वास्त। तो इसके ऊपर जस्टिस जमाल खान बंदोखेल ने जब ये कहा कि उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत यानी आपकी हुकूमत थी, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत थी, तो आपने इस इक़दाम को चैलेंज क्यों नहीं किया? उस वक्त तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी आपकी इत्तेहादी थी और अब आप कह रहे हैं
कि वो फ़ैसला गलत था। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने ये कहा कि देखें, आप अगर उस तरफ जाते हैं तो फिर ख्याल कीजिएगा कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला फिर सेनेट इलेक्शन की तरफ चला जाए। जी हाँ, वही सेनेट इलेक्शन जो चेयरमैन सादिक संजरानी इलेक्शन के हवाले से सेनेट इलेक्शन हुआ था और उसमें क्या कुछ हुआ वो हम सब जानते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब ये कहा तो इस पे इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को ये बताया कि जब ये इन बाप के या बलूचिस्तान अवामी पार्टी की जो 3 उम्मीदवारों के हिसाब से जब इनको मखसूस नशिस्तें दी गई, एक तो वो फ़ैसला दुरुस्त नहीं था, दूसरा उस वक्त की जो इलेक्शन कमीशन की कंपोजिशन थी वो मुख्तलिफ थी, और थर्डली उन्होंने ये कहा कि 25वीं आइनी तरमीम के तहत जो है वो उस वक्त फाटा का इंज़माम किया गया था खैबर पख्तूनख्वा में। फिर उसके बाद एक और वकील पेश हुए मौलवी इकबाल हैदर, उन्होंने कहा जी मैं इंडिविजुअली मैं इस केस में आर्ग्यू करना चाहता हूँ। कोर्ट ने उनको बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी और कहा कि हम आपको इसकी परमिशन नहीं दे सकते, क्योंकि आप अगर इंडिविजुअली अगर आपको परमिशन दे दी तो फिर कल कोई और आ जाएगा और हर कोई जो है वो आके ये मौक़िफ़ इख्तियार करेगा कि हम जो है हमें भी इस केस में सुना जाए। जैसे जमाल खान बंदोखेल ने ये कहा कि जो कागजात नामज़दगी ज़ाहिर किए गए, जो कागजात नामज़दगी उस वक्त आम इंतखाबात 2024 में जमा करवाए गए, उसमें तो बहुत सारे उम्मीदवार जो हैं वो उन्होंने पार्टी के एफिलिएशन के आगे निल लिखा। ये क्यों लिखा गया और ये इसकी क्या वजूहात थी, ये इस तरह से ये तब्दीली जो है वो अपने मौक़िफ़ में क्यों आती रही। जस्टिस मुनीब अख्तर ने भी इस केस की समाअत के दौरान कुछ ऑब्जर्वेशंस दी। जस्टिस मुनीब अख्तर का ये कहना था कि आपने ये बर्ताव जो किया है बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ, वो बर्ताव आपने इधर क्यों नहीं किया, यहाँ पे ये तब्दीली क्यों है। तो इसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने बिल्कुल वाज़ेह दिया कि क्योंकि उस वक्त इलेक्शन कमीशन की कंपोजिशन मुख्तलिफ थी, दूसरा 25वीं आइनी तरमीम के तहत फाटा का इंज़माम हुआ था उस वक्त जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में। तो ये वो रीज़निंग थी। और फिर उसके बाद जो बैरिस्टर गौहर की जानिब से जो मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकम्मल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नहीं जमा करवाए गए, तो इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा इत्मीनान सुप्रीम कोर्ट की जानिब से नहीं दिया गया। अब इस केस में अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जो हैं वो 45 मिनट उन्होंने मांगे हैं दलाइल मुकम्मल करने के लिए, और उन्होंने ये कहा है, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने ये कहा कि मुझे अपने दलाइल मुकम्मल करने के लिए जो है वो 45 मिनट दरकार होंगे। तो इसलिए कोर्ट ने फिर समाअत में वक्फा किया। जैसे जमाल खान बंदोखेल ने कहा कि 2018 में भी आपका इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुआ था, आपको कैसे इंतखाबी निशान उस वक्त मिला था जब, वो भी उसके ऊपर भी क्वेश्चन है कि आपकी जमात ने ये जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मखसूस नशिस्तें देने का मामला 2018 का, क्या आपने उसको कहीं पे चैलेंज किया है। तो इस पे ऊपर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के वकील के पास जो है वो कोई जवाब नहीं था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक मौका के ऊपर ये तजवीज़ दी, जो पहले दे चुके हैं, कि 3 दिन का मज़ीद वक्त दे दिया जाए इनको और कह दिया जाए कि ये किसी पॉलिटिकल पार्टी में शामिल होना चाहते हैं तो हो सकते हैं। तो इसके एग्री जो है वो नहीं किया इलेक्शन कमीशन के वकील ने, और ये कहा कि वो जो 3 दिन की डेडलाइन थी वो ख़त्म हो गई है। फिर उसके बाद इस केस की समाअत के दौरान एक बहुत अहम ऑब्ज़र्वेशन जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज़ ईसा की जानिब से जो दी गई वो आपसे शेयर करते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने इस केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब ये केस चल रहा था तो उन्होंने ये बताया कि ये जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है ये तो 2019 में होने थे, लेकिन उस वक्त भी नहीं करवाए गए। 13 जनवरी से 2 फरवरी तक के हवाले से आर्ग्यूमेंट्स था इलेक्शन कमीशन के वकील का कि 13 जनवरी को पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन का फ़ैसला आया और उससे लेकर 7 फरवरी तक का ये ड्यूरेशन था। इस ड्यूरेशन में अगर पीटीआई चाहती तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के दोबारा कोर्ट से रिज्यू कर सकती थी, लेकिन पीटीआई ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाई। और फिर चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने इस पर कहा कि कई साल इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो अल्तवा रहा और इस पे इलेक्शन जो है वो नहीं करवाए गए।
इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि इलेक्शन एक्ट और इलेक्शन प्रोग्राम के तहत पार्टी से वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जो है वो पार्टी निशान के साथ ही मिलता है, ये बिल्कुल असूल तयशुदा है। तो अब इस केस की समाअत में वक्फा हो गया है। वक्फे के बाद जो भी डिटेल होगी उससे हम आपको शेयर करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।